ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ जब से प्लास्टर हटा है मेरे हाथ का, उसके बाद मैं ऐसा क्या कर रही हूँ कि मेरा हाथ थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाए, क्योंकि अभी भी पेन है और उतना मूवमेंट नहीं हो रहा है। एक नॉर्मल हाथ जैसे होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने बोला है टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी ऐसे तो नहीं बैठ सकते हैं, तो कुछ कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। वो चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ज़्यादा तो नहीं कर पाई, जैसे आप लोग को पता है मैं 1 महीने से मम्मी के घर पे हूँ, लेकिन 4-5 दिन ही मैंने ये सब योगा एक्सरसाइज किया था। उसके बाद तो बहुत ज़्यादा मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई और घर में सभी लोग का तबीयत ख़राब हो गया। मेरी बेटियों लोग का भी तबीयत ख़राब हो गया था, तो मैं कुछ कर ही नहीं पाई थी। तो कुछ उपाय की हूँ, बाकी तो इतनी सर्दी हो गई थी, धूप भी नहीं निकल रहा था। तो अब तो अभी 1 महीने में और ज़्यादा हाथ में पेन है और मूवमेंट भी उतना नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था। तो ये मेरा हाथ पीछे बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। कभी दिखाऊंगी कि और ऊपर भी बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। जब मेरा ये प्लास्टर हटा था, जब मैं आई थी तो ये हाथ आपने देखा होगा, मुझे ब्लैक बेल्ट डॉक्टर ने दिया था, मैं वही पहनती थी। सीडीडी से आई हूँ, मैंने सीडीडी में ही बेल्ट छोड़ दिया है। वो भी बताऊंगी कैसे, वो वीडियो भी मैं लेके आऊँगी। और अब मैं नहीं पहनती हूँ। बहुत अगर बहुत ज़्यादा पेन होता है तो कभी कभार मैं कुछ घंटे के लिए पहन लेती हूँ, बाकी मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया है। और बेल्ट लगा के जब मैं सीने में हाथ रखती थी तो ये मेरा हाथ बिल्कुल नीचे भी नहीं जाता था और ना ही ऊपर जाता था, और बैक पीछे तो बिल्कुल ही नहीं जाता था। मेरा राइट हैंड ही टूटा हुआ है। तो ये सब मैं एक्सरसाइज करके घर में ही करती हूँ। वैसे मैं एम्स मुझे जाना था हॉस्पिटल, डॉक्टर से दिखाना था कि मेरा हाथ का क्या पोजीशन है और आगे क्या क्या करना है। कहते हैं सेकाई करने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, और धूप में बैठने से तो बहुत ही फ़र्क पड़ रहा था मुझे। उससे बहुत फ़र्क पड़ा, लेकिन अभी 1 महीने से धूप बहुत कम है। खासकर मम्मी के घर में छत पर अभी 2-4 दिन से है धूप, लेकिन 15-20 दिन तो बिल्कुल भी धूप नहीं था, और जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। और ऐसे ही फिर मेरी मम्मी को भी हाथ में कुछ साल पहले ऐसे ही मूवमेंट नहीं हो रहा था, ना ऊपर जा रहा था, ना नीचे, ना बैक में। तो काफ़ी ट्रीटमेंट हुआ है, और पैर में भी मतलब काफ़ी ट्रीटमेंट होते ही रहता है। और मेरे पापा का भी कमर में प्रॉब्लम है, तो ये लोग मतलब खाना पीना पे तो ध्यान देते हैं, लेकिन मॉर्निंग टाइम में इन लोगों का योगा पे ही पूरा टाइम चला जाता है। क्योंकि इन लोगों का कहना है कि शरीर है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रॉब्लम किसके लाइफ में नहीं होती है, इन लोगों के लाइफ में भी है। बताऊंगी आगे, लेकिन अभी मैं बस यही कहूँगी कि यहाँ पर पूरा ही योगा का एक्सरसाइज का मॉर्निंग में माहौल रहता है। तो मैंने भी सोचा कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं एक्सरसाइज करूं, और डॉक्टर से भी मिल के जैसे कहेंगे वैसे करूंगी। लेकिन मैं 1 महीने से कर नहीं पाई, और मम्मी को जितना भी आता था वो करवाने की कोशिश कर रही है, और थोड़ा बहुत मैं भी अपना करती हूँ। तो फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन
ज़्यादा ठंड के कारण उतना मूवमेंट नहीं हो पाया है, लेकिन उम्मीद है अभी जैसे ही गर्मी आएगी तो ज़्यादा और कोशिश करूँगी करने की, तो ठीक हो जाएगा। ये एक उपाय है। ये पत्ता आप लोग को पता होगा शिव जी पे चढ़ता है, और इसको अगर आप तोड़ेंगे तो वाइट कलर का पानी निकलता है। इस पत्ते को मतलब अच्छे से धो के इसको जहाँ भी पेन हो रहा है उसको यूज करना चाहिए। तो मुझे कोई रिलेटिव ला के दिए हैं बहुत सारे, और क्योंकि मेरा 3 महीना हो गया था, अब तो खैर 4 महीने होने वाला है, तो पेन वैसे तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है, लेकिन जहाँ टूटा है वहाँ अभी भी थोड़ा सा पेन रहता है। तो क्योंकि मैं दवाई वगैरह तो खाई नहीं थी, बहुत कम खाई हूँ, तो इस वजह से वो ला के मुझे ये पत्ता दिए हैं और बोले हैं कि इसको मतलब गरम करके सरसों का तेल कोई भी बर्तन में रख के और इसको पूरा गरम करना है, और उसके बाद जहाँ भी चोट लगी है वहाँ पे इसे सेकाई करना है और गरम पत्ते को रख देना है, और उसके बाद कपड़े लपेट लेना है, अच्छे से बांध लेना है। और ये रात में ही करती हूँ ताकि अच्छे से रहे। तो फ़र्क तो पड़ा है। और इसको तो जब मुझे खांसी होती थी ज़्यादा, तो मैं बहुत ज़्यादा खांसी थी, आप लोग को मैंने कुछ वीडियो शेयर भी किया है, मैं बहुत परेशान थी। तो बहुत सारे मैंने उपाय किए थे, और इस पत्ते को मैं गले के ऊपर रख देती थी और उसको कपड़ा बांध देती थी। तो मैंने देखा 2-3 दिन ही की हूँ, और जितना आप लोगों ने देखा होगा लास्ट वीडियो, मेरी आवाज़ काफ़ी चली गई थी और मतलब बहुत प्रॉब्लम में थी। वैसे तो मैंने बहुत से उपाय किए, लेकिन ये मैंने ऐसे ही बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो मम्मी ने बोला गले में भी लगा दो। तो मैं इतना परेशान थी, मैंने बोला ठीक है लगा दो। तो थोड़ा सा गरम गरम लगाते हैं तो हीट तो करता है, लेकिन शायद ये काम आया है। तो मतलब पेन के लिए तो अच्छा है ही, और क्योंकि गले में भी पेन ही हो रहा था बहुत ज़्यादा खांसी करते करते, तो वो लगाने से बहुत फ़र्क पड़ा है। आई होप आप लोग को भी हेल्प मिलेगा। हाथ टूटने के बाद मतलब ऐसे तो रहना नहीं चाहिए, मूवमेंट करते रहना चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। और ये पत्ते बहुत ही कारगर हैं। इसको पेन में जहाँ भी पेन हो वहाँ अगर लगा लेते हैं तो सच में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। मैं कुछ दिन से लगा रही हूँ और ये लगाने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है।